बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं जी उर्दू जमात सोम और सबक नंबर 14 को आज हमने चौथे हिस्से में मुकम्मल करना है। आप सब जानते हैं सबक नंबर 14 कौन सा है? जी, हमारे त्यौहार। आज आप इस सबक में जिन हासिलात ताल्लुम की मश्क करेंगे वो हैं छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिख सकें और 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। इसके साथ ही साथ हम अमली मंसूबा किस तरह करना है उस पर बात करेंगे, लेकिन सब बातों से पहले दोहराई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी दोस्त या किसी अजीज़ की सालगिरह में शिरकत करते हैं या जाते हैं तो वहाँ आप किन किन आदाब का ख्याल रखते हैं? शाबाश, हाथ खड़े करके जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, आप सब ने बताया कौन कौन से आदाब का ख्याल रखते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मेरी सालगिरह 12 नवंबर को होगी। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। क्या है इसमें? जी, इसमें हमने उर्दू गिनती जो है उसको इस तरह से लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और यही हमारा आज का काम है। जब हम जुमलों में बात करते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हम उसको इस तरह से हिंसों में या लफ्ज़ों में लिखते हैं। तो आज आप उर्दू हिंसों को लफ्ज़ों में लिखना और छुट्टी के दिन की मसरूफियात लिखना सीखेंगे। आप जानते हैं इससे कबल हम अपने गुज़श्ता असबाक में से 1 से 30 तक गिनती सीख चुके हैं उर्दू हिंसों में और लफ्ज़ों में लिखना। आज हम करेंगे जी 31 से शुरू। तो ये सबसे पहले है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। इसको 37 पढ़ते हैं, 37 नहीं पढ़ते, ठीक है। उसके बाद 38, 39 और 40। उसके बाद 41, 42, 42 नहीं होता, ये क्या होगा? 42। इसको क्या बोलेंगे? 42। 43, 44, 45। ये भी क्या होगा? 45। 45 नहीं, इसको क्या बोलेंगे? 45, ठीक है। 46, 47, 48, 49 और 50। ठीक हो गया। ये गिनती थी जो आपने 30 तक पहले सीखी थी, याद है ना आपको? और आज हमने उसके बाकी जो अदद थे 20 वो कर लिए। अब आपने क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी सूरत हाल बता रही हूँ, आपने इस पे काम करना है। कल इतवार का दिन था, मुझे स्कूल से छुट्टी थी। कल भी मेरी आंख सुबह सुबह खुल गई। अम्मी जान नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठी थी। इसके बाद क्या हुआ? पूरे दिन की सूरत हाल आपने अभी लिखनी है, या अगर वक्त नहीं है, आपकी मौलमा आपको कहती है तो ज़बानी उनको बताइए, लेकिन बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह मैंने आपको तफसील से बताना शुरू किया, ठीक है जी। तो वीडियो को रोकिए और ये काम कीजिए। हाँ जी, आपने बताया। इससे हमने क्या सीखा कि पूरे दिन में हम जो जो काम करते हैं उनको अपने जहन में किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, उन मसरूफियात पर किस तरह बात की जा सकती है और उन्हें किस तरह से तहरीर किया जा सकता है। ये हमारा आज करने का काम भी था। इसके अलावा एक और सरगर्मी अभी हम करेंगे। आप सारी जमात ने मिलकर रेलगाड़ी बनना है। समझ आ गई? अगर 30 तादाद है तो 30 डब्बे बन जाइए, 40 हैं तो 40 डब्बे बनेंगे। हर बच्चा रेलगाड़ी का एक डब्बा बनेगा जिसका कोई एक नंबर होगा, ठीक है जी। वो नंबर उर्दू लफ्ज़ों में एक पर्चे पर लिखकर वो अपने सर के ऊपर पकड़ेगा, यूं करके, ठीक है। इस तरह से आपने उसको पकड़ लेना। मौल्लिम नंबर बुलाए और उस नंबर का डब्बा आकर गाड़ी से जुड़ जाए, ठीक है जी। अगर मौल्लिमा कहेंगी डब्बा नंबर 13, तो जिस बच्चे ने अपना इस तरह से नंबर सर पे पकड़ रखा होगा वो जाएगा और वो 12, 13, 14 जो भी खड़ा होगा उसके दरमियान में जहां उसके नंबर की जगह होगी वहां पे अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन नंबर अपना यूं ही पकड़े रखने, ठीक है जी। आखिर में पूरी ट्रेन कमरे की दीवारों के साथ चक्कर लगाएगी। मजा आएगा ना आपको? तो शाबाश करें इस सरगर्मी को। सरगर्मी आपने की, कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, शाबाश। मश्क में हमारा सवाल नंबर 6 आज के हासिल ताल्लुम से मुतल्लिक भी है कि 31 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में आपने लिखनी है, जैसा कि
ابھی آپ کو سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے آج کے سبق میں ہمارا عملی منصوبہ شامل ہے، اپنے جیب خرچ سے پیسے جمع کریں، جیب خرچ سے، گھر والوں سے نہیں لینے، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، اس عمل سے جذبہ قربانی کا تجربہ جماعت میں سب کو بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، آپ نے کس کی مدد کی، کس طرح سے مدد کی۔ لیکن میں بار بار بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ کام اپنی جیب خرچ سے جمع کر کے پیسے کرنے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارا آج یہ سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 14۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ ہم نے سبق نمبر 15 کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنے حصوں میں پڑھنا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، کیا کیا چیزیں سیکھیں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔